शादी की बात टालने के लिए बेटे ने बोला अपनी माँ से झूठ। मौत के मुंह से एक बार फिर बच निकला अभय। क्यों किया अभय ने खुशी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज? कौन है बेताल और क्या नया खतरा लाने वाला है वो अभय की जिंदगी में? घायल अभय के माथे पर बंदूक ताने खड़ा होकर राघव को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था। इस बार अभय उसके हाथ लग ही गया था, लेकिन तभी खून से सने दांतों के बीच से अभय जोर से हंस पड़ा कि तभी राघव ने घबराकर इधर उधर देखा तो उसकी कार के पीछे जोरा और बूढ़े बाबा बंदूकें लेकर आते हुए दिखे। कितनी जल्दी सेलिब्रेट करने लगे तुम राघव। मैंने खुशी की बात जोरा और बाबा को पहले ही बता दी थी। अब अपने आदमियों से कहो कि खुशी से दूर हो जाए, वरना तुम यहाँ से सिंगल पीस में नहीं जाओगे। अभय की ये बात सुनकर राघव ने तुरंत अपनी गन नीचे कर ली और कांपते हाथों से अपने आदमियों को फोन लगाया। उस लड़की को जाने दो। जैसे ही अभय ने राघव की बात सुनी, उसने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने सिरहाने कप्तान साहब, मेहका, धीरज, खुशी, टाइगर, जोरा और वेरोनिका को पाया। रिया, प्रेरणा और रेणुका भी वहीं मौजूद थे। अभय को जंगल के सेफ हाउस में लाया गया था। हाँ, खुशी कहाँ है? यहाँ हूँ अभय, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे राघव, जोरा, उसका बंदोबस्त किया ना तुमने? वार्निंग देके छोड़ा है फिलहाल। क्या? बाकी टाइम तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनी फिरती हो और उस नालायक को वार्निंग देके छोड़ दिया। उसका कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा गाइस। प्लीज लेटे रहो अभय, तुम्हें बहुत चोट आई है। हाथ हटाओ यार रिया, दूर रहो प्लीज। चलो सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अभय से अकेले में कुछ बात करनी है। जैसे ही सब बाहर चले गए, कप्तान साहब अभय के सिरहाने बैठकर बोले, हमारी लाइन में छोटी मोटी जख्म आम बात है, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अबे, यू शुड बी मोर केयरफुल नाउ। हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होंगे। क्या मतलब सर? सेफ हाउस की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हम बाकी फाइटर्स कल दिल्ली निकल रहे हैं, तुम्हारी एक्स सास, साली और पत्नी को लेकर। और हाँ, ये लो मेरी गन्स। थैंक यू। सिर्फ इसके लिए नहीं, उन 3 डायनों को यहाँ से लेकर जाने के लिए। ओह नो, पापा का कॉल। कोई इस गरीब को जल्दी से घर छोड़ सकता है प्लीज? अभय की नौटंकी पे सभी हंस पड़े। मेहका ने उसके लिए कुछ स्पेशल दवाइयां बनाई थी और बहुत डांट फटकार लगाकर उन्हें टाइम पे खाने की वार्निंग दे दी। फिर जोरा ने अभय को घर ड्रॉप कर दिया। घर पर भी अभय की फिक्र करने का सिलसिला चालू था। अपने माँ बाप को इमोशनल होता देख अभय कुछ सकपका गया। रोने दे बेटा, तुझे एक बार पहले ही खोया है, अब फिर से नहीं खोना चाहता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी शादी करानी पड़ेगी। हमारी नहीं तो बीवी की तो सुनेगा। अरे क्या आप भी माँ? मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अभय को लगा कि ये बात सुनकर उसके माँ बाप शादी का टॉपिक छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छा। कब मिलवा रहे हो उससे? किसका कॉल आया अभय? कहीं बहू का तो नहीं? लेकिन अभय ऐसे जोक्स के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो परेशान हो गया क्योंकि ये एक वीडियो कॉल था जो उर्वशी ने किया था। ये कोई और है पापा, और ये क्या अभी से बहू बहू लगा रखा है? मिलवाऊंगा नहीं मैं। हाँ, अब मैं ये कॉल लेने वाला हूँ। गुड नाइट। अभय ने उसके रूम जाकर कॉल उठाया तो वीडियो में उर्वशी शॉर्ट ड्रेस पहने बेड पर लेटी हुई थी। अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? मुझसे अकेले में बात करने का प्रॉमिस। अभी हम अकेले में ही तो बात कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट। अच्छा मजाक छोड़ो, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया है। बेताल इज बैक। बेताल लेवल 4 का कॉन्ट्रैक्ट किलर था और बहुत ही खतरनाक था। उसे अपनी फैशन सेंस की वजह से सब फैशन वॉकर बुलाते थे। बेताल को यहाँ तुम्हें मारने के लिए रंजीत ठाकुर ने बुलाया है। और हाँ, राघव की टेंशन तुम मत लो, उसका काम तो मैं खुद तमाम कर लूंगी। तुम्हें छूने की जुर्रत जो की है उसने। लव यू, बाय। अभय ने फोन काट दिया और कुछ देर सोकर उठने के बाद खुशी से मिलने एक रेस्टोरेंट गया। सुनो ना खुशी, तुम मेरे मॉम डैड के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी क्या प्लीज? अरे, जब बनी बनाई मंगेतर है तो नकली गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए? इतना कहकर खुशी पीछे हटी और अभय के सामने सानिया को देखा। अभय, तुम्हारे घर वाले हमारे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
लेकिन तुम्हारे फियांसे नहीं तो गर्लफ्रेंड ही सही। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेकिन इससे पहले कि सानिया अपनी शर्त बताती, टेबल पर बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हुए एक आदमी आकर बैठा। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि बेताल था। हेलो अभय, क्या हाल है? क्या बात करने आया है बेताल अभय से? क्या है सानिया की शर्त? कैसे होगी सानिया और अभय के पेरेंट्स की मुलाकात? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।